द्वितीय सर्ग। धर्मोपदेश के देने वाले तीन लोक के बंधु समस्त योगीश्वरों को मैं वंदन करता हूँ। वे मेरे व्रतों को उत्तम करें। उस नागश्री कन्या ने मुनिराज के चरण कमलों को नमस्कार कर बड़ी श्रद्धा के साथ उपदेश से प्रभावित हो पांचों अणुव्रत धारण कर लिए। भावी घटनाओं को अवधि ज्ञान के बल से जानकर मुनिराज ने जब नागश्री व्रत लेकर जाने लगी तब उसे यह शिक्षा दी कि बेटी, तेरा पिता तुझसे इन व्रतों को छुड़ाने का पूर्ण प्रयत्न करेगा, परंतु तू देवों के भी दुर्लभ इन व्रतों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि व्रतों के आचरण रूपी धर्म से स्वर्ग और मोक्ष की संपदाएं मिलती हैं और ख्याति, कीर्ति आदि सब सुख अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग व्रत लेकर उसका भंग करते हैं वह निंदा और सैकड़ों संकट भोगते हुए परलोक में भी दुर्गति में ही रुलते फिरते हैं। इसलिए अगर तू अपने पिता के आग्रह से व्रतों को धारण करने में कदाचित असमर्थ भी हो जाए तो तू मेरे इन व्रतों को मुझे आकर सौंप जाना। मुझे मेरे व्रत वापस सौंपने के पहले भंग मत करना। नागश्री ने मुनिराज की यह शिक्षा सुनकर कहा कि हे जगत के कल्याण करने वाले तात, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। यह कहकर और मुनिराज को नमस्कार कर वह कन्या अपने घर चली गई। किंतु नागश्री के साथ जो अन्य ब्राह्मणों की लड़कियां गई थी उन्होंने पहले ही आकर नागश्री के पिता नागशर्मा पुरोहित से यह बात कह दी कि नागश्री ने दिगंबर जैन साधुओं के चरण कमलों को नमस्कार कर उनसे कुछ जैन धर्म के व्रत ले लिए हैं। जब नागशर्मा ने यह बात सुनी तो वह क्रोध रूपी अग्नि से प्रज्वलित हो उठा और अपनी पुत्री नागश्री को दुर्वचनों के साथ कहा कि बेटी, तूने भोलेपन में आज यह बहुत ही खोटा काम किया है जो नग्न मुनियों को नमस्कार किया तथा उनसे व्रत भी ले डाले। तुझे तो अपने कुल में चले आए वेद पुराणों में कही हुई यज्ञ कर्मादि धर्म को ही पालना चाहिए, जो कि ब्राह्मणों के लिए उचित है। जिनेंद्र द्वारा कहा हुआ जीव दयामयी धर्म व्रतादि का पालना ब्राह्मणों के लिए नहीं है। इन्हें मेरे कहने से छोड़ दे। ये व्रत उनके लिए ही स्वर्ग मोक्ष के देने वाले हैं, अपने लिए कभी नहीं। नागश्री ने पिता के ये वचन सुनकर कहा कि पिताजी, लिए हुए व्रतों को दुर्बुद्धि लोग ही छोड़ते हैं, क्योंकि व्रत लेकर छोड़ने से जगत में नीचता, निंदा और महापाप होता है और परलोक में सदैव दुर्गतियों में भ्रमण करना होता है। इसलिए स्वर्ग मोक्ष के कहने वाले इन अंगीकार किए हुए सारभूत व्रतों को मैं अपने कल्याण की दृष्टि से नहीं छोड़ूंगी। नागशर्मा ने अपनी पुत्री का ऐसा वचन सुनकर क्रोध में आकर कहा कि या तो इन व्रतों को तू छोड़ दे, अन्यथा मेरे घर से निकल जा। नागश्री ने अपने पिता के इस दुराग्रह को जानकर मन में अत्यंत दुखी होकर पिता से कहा, पिताजी, मेरी एक बात सुनिए। जब मैं व्रत लेकर आने लगी तो मुनिराज ने मुझसे कहा था कि जो ये व्रत मैंने तुझे दिए हैं उन्हें तेरा पिता तुझसे छुड़वावेगा। यदि ऐसा हो तो जो व्रत तू मुझसे लेकर जा रही है वे मुझे वापस सौंप जाना। अतः यदि ये व्रत मुझसे छुड़ाना ही चाहते हैं तो उनके व्रत उन्हें वापस सौंप देने दीजिए। पुत्री के ये वचन सुनकर पिता नागशर्मा ने कहा कि यह ठीक है, मुझे स्वीकार है। यह कहते हुए मुनिराज की वचनों से निंदा करता हुआ पुत्री को साथ लेकर व्रतों को वापस कराने के लिए घर से खुद भी चल दिया। जब पिता पुत्री रास्ते में चल रहे थे तो रास्ते में राजा के सिपाहियों द्वारा एक जवान पुरुष को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाते हुए देखा। वह जवान पुरुष हथकड़ी बेड़ी से बंधा हुआ भी था। नागश्री ने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, इसने ऐसा क्या अन्याय किया है जो इसे इस प्रकार बांधकर ले जाया जा रहा है? बेटी, मुझे मालूम नहीं है कि क्या बात है, कोतवाल से पूछते हैं। पुत्री के साथ ही पिता ने कोतवाल से पूछा कि कोतवाल जी, इसे किस अपराध से कैद किया है? पूछने पर कोतवाल ने जवाब दिया कि चंपा नगरी में 18 करोड़ द्रव्य का मालिक
देवदूत नाम का साहूकार रहता है, जिसके समुद्रदत्ता नाम की सेठानी और वसुदत्त नाम का एक ही लड़का था, जो खूब जुआ खेला करता था। वसुदत्त ने अक्षधूर्त नामक जुआरी के साथ जुआ खेला और जुआ में 1,00,000 दिनार हार गया। अक्षधूर्त ने वसुदत्त से वह धन मांगा जो कि वह जीता था और धन शीघ्र चुका देने को कहा। इस पर मूर्ख, पापी, निर्दयी वसुदत्त ने क्रोध से अंधे होकर छुरी से अक्षधूर्त को मार डाला। जुआ और हिंसा आदि दोषों से दुष्ट बुद्धि वसुदत्त को यहाँ के राजा ने फांसी पर चढ़ाने और इसकी समस्त संपत्ति को छीन लेने का दंड दिया है। इसलिए इसको फांसी पर लटका देने के लिए ले जाया जा रहा है। इस घटना को सुनकर नागश्री ने अपने पिता से कहा कि जिस हिंसा रूपी कुकर्म से यहीं पर दंड मिलते हैं, तो मैंने जो संसार में सर्वोच्च पद को देने वाले अहिंसा अणुव्रत को उन मुनिराज के पास से लिया है, उसे कैसे छोड़ूं? मेरा यह व्रत सुनिश्चित ही सारभूत और उत्तम है। अपनी बेटी नागश्री की यह बात सुनकर नागशर्मा ने कहा कि तूने जो इतने व्रत लिए हैं, उनमें से एक अहिंसा तो रहने दे, बाकी व्रतों को उन मुनिराज के पास चल करके छोड़ दे। चल अपन चलें। वे दोनों जा रहे थे कि रास्ते में एक जगह ऐसा मनुष्य देखने में आया कि जो उल्टे मुंह तो लटक रहा था और उसके मुंह में कांटे लगे हुए थे तथा उसे पीटा जा रहा था। उस आदमी की ऐसी बुरी हालत देखकर नागश्री ने अपने पिता नागशर्मा से पूछा कि पिताजी, इस आदमी को इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है? पिताजी ने उत्तर दिया, बेटी, इस ही चंद्रवाहन राजा के पास वज्रवीर्य राजा ने उसके देश के ऊपर चढ़ाई करने के इरादे से अपने चतुर्दूत के द्वारा यह कहला भेजा कि मेरे स्वामी ने यह कहा है कि आप मेरी सेवा स्वीकार करो, जिसमें कि तुम्हारी भलाई है। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो आपकी है जो चंपापुरी उत्तम नगरी है, उसे हमारे स्वामी को दे दें। दूत की यह बात सुनकर चंपापुर के राजा चंद्रवाहन ने कहा कि यहाँ से चला जा और सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए सामने आ जा। मैं आज ही तेरे स्वामी की समस्त शक्ति देखने के लिए खड़ा हूँ। यह कहकर उसे विदा कर बहुत बड़ी सेना के साथ बल नाम के सेनापति को उससे मुकाबले के लिए स्वयं भेज दिया। बल नामक सेनापति ने भी बड़ी भारी सेना के साथ राजा की आज्ञा से जाकर कायर लोगों को डरा देने वाला युद्ध राजा के साथ छेड़ दिया। जब उन दोनों के बीच महान युद्ध हुआ तो तक्षक नाम का जो राजा का अंगरक्षक था, वह मौत के डर से भागकर राजा के पास आया और यह मिथ्या वचन बोला कि हे राजन, वज्रवीर्य राजा ने तो आपके हाथी, घोड़े आदि सारी वस्तुएं छीन ली हैं। बल नामक सेनापति को भी पकड़ लिया है। राजा चंद्रवाहन तक्षक के ये वचन सुनकर अत्यंत दुखी और उदास हुआ, किंतु घटना सर्वथा विपरीत थी। उधर बल नामक सेनापति अपने शत्रु वज्रवीर्य राजा को बांधकर अपने साथ लेकर अपनी चंपा नगरी को चला। जब वह चंपा नगरी में प्रवेश करने लगा तो उसके आगमन के शोभ और आडंबर से चंद्रवाहन राजा ने यही समझा था कि वज्रवीर्य ही आ रहा है। वह युद्ध के लिए स्वयं तैयार हो गया। अपने किले की रक्षा के लिए बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को तैनात कर नगरी के दरवाजे बंद करवा दिए और स्वयं राजा चंद्रवाहन हाथी पर चढ़कर सामने खड़ा हो गया। बल सेनापति ने अपने स्वामी राजा की इस प्रकार की आकुलता जानकर स्वयं आगे आकर प्रकट हो बंद दरवाजे खुलवाए और राजा चंद्रवाहन को नमस्कार कर तथा जिस वज्रवीर्य राजा को बांधकर लाया था उसे सामने पेश कर दिया। चंद्रवाहन राजा ने प्रसन्न होकर सेनापति को इनाम दिया, जिसे उसने बड़े आदर से स्वीकार किया। राजा ने वज्रवीर्य को भी छोड़ने की आज्ञा दे अपने वचनों से उसे तृप्त कर उसके नगर को भिजवा दिया। वज्रवीर्य के अपने देश को चले जाने पर सुखपूर्वक समय व्यतीत करते हुए राजा चंद्रवाहन ने तक्षक नामक अंगरक्षक की कही असत्य वाणी को याद कर उसको दंड देने के लिए कोटपाल को आज्ञा दी है। सो हे पुत्री, कोटपाल इस तक्षक को यह महान दंड दे रहा है। इसने जिस मुंह से झूठे वचन कहे थे उसी मुंह में इसके शूल चुभाए जा रहे हैं
तथा और भी कठोर दंड दिया जा रहा है। नागश्री ने अपने पिता नागशर्मा से यह सब बात सुनकर कहा कि पिताजी, जिस झूठ के बोलने से यही इस प्रकार का दुख मिलता है, तो परभव में तो ना जाने क्या होगा। मैंने उन मुनिराज के पास जो सत्यानुव्रत लिया है, सो तो इज्जत रखने वाला महान सुंदर व्रत है, इसे कैसे छोड़ूं? नागशर्मा ने स्वयं लज्जित हो कहा कि बेटी, यह व्रत जो तूने लिया है इसे भी रहने दे, परंतु बाकी तो छोड़ने योग्य ही है, अतः जल्दी जल्दी चल, सो सियति के पास चलकर इन बाकी व्रतों को छोड़कर आवें। वे व्रत छोड़ने तथा छुड़वाने जा रहे थे कि रास्ते में एक ऐसे आदमी को देखा जो शूल में लटकाए हुए ले जाया जा रहा था। उसे देखकर नागश्री के हृदय में करुणा आई और उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, इस आदमी को किस लिए इस प्रकार दंड दिया जा रहा है? पिता ने उत्तर दिया, पुत्री, मुझे तो मालूम नहीं है, कोटपाल से पूछना पड़ेगा। पुत्री के आग्रह से नागशर्मा ने कोटपाल से पूछा कि इस मनुष्य ने क्या अपराध किया है जिससे आप इसे ऐसा दंड दे रहे हैं? इस प्रकार पूछने पर कोटपाल ने कहा कि इसी नगरी में एक वसुदत्त नाम का महान धनी बड़ा सेठ है, जिसके वसुमती नाम की स्त्री और उनके वसुकांता नाम की रूपवती पुत्री थी। एक दिन उसे सर्प ने डस दिया और जब वह विष से मूर्छित हो गई तो उसे मरी हुई जानकर सब परिवारजन शमशान ले गई और जलाने के लिए चिता पर रखी ही थी कि उसी समय उसके पुण्योदय से अनेक देशों में घूमता फिरता एक गरुड़ नाभि नामक गारुड़ी रूपवान वणिक पुत्र आ पहुंचा। उसने चिता पर पड़ी हुई रूपवती कन्या को देखकर कहा कि यदि आप इसे मेरे साथ विवाहित कर देने का वचन दें तो मैं इसे जीवित कर सकता हूँ। उसके स्वरूप को विचार कर, अर्थात यह भी वैश्य ही है और यह विवाह का अधिकार भी रखता है। शीघ्र ही वसुकांता के पिता वसुदत्त ने कहा कि तुम मेरी इस पुत्री को जल्दी से जीवित कर दो, मैं तुम्हारे साथ इसका विवाह कर दूंगा। तब उसने कहा कि मैं इस रात को नहीं किंतु प्रातः काल होते ही इसे निर्विष करके जीवित कर दूंगा, रात भर इसकी रक्षा करो। वसुदत्त सेठ ने उसकी चिता के कोने पर 1,000 दीनारों को एक एक कपड़े में बांधकर रख दिया और 4 शूरवीर मनुष्यों को चिता की रक्षा करने के लिए आदेश दिया और कहा कि मैं इस निर्जन शमशान में इस रात्रि के समय इसकी रक्षा करने के उपलक्ष्य में तुमको 1,000 दीनार दूंगा। लड़की के घर के लोग सब अपने अपने घर चले गए और वे चारों शूरवीर धन के लोभ से चिता के चारों ओर पहरा देते रहे। रात बीत जाने पर प्रातःकाल होते ही उस गरुड़ विद्या को जानने वाले व्यापारी वैश्य ने मंत्र शक्ति द्वारा वसुकांता को निर्विष करके जीवित कर दिया। वसुदत्त सेठ को पुत्री के जीवित हो जाने पर बड़ा भारी हर्ष हुआ और उसने अपने पूर्व वचनों के अनुसार पुत्री वसुकांता को विधि पूर्वक विवाह कर उस गारुड़ी व्यापारी के साथ विदा किया। वे जो 4 पोटलियां 1,000 दीनार की उस चिता के साथ रखी थी, उनमें से एक नहीं मिली, 3 ही मिली। तब वसुदत्त ने कहा कि इन चारों में से एक ने तो एक गांठ 1,000 दीनार की ले ली, बाकी 3 गांठों को तुम तीनों ले लो। तब वे चारों ही कहने लगे कि मैंने वह गांठ नहीं ली, मैंने वह गांठ नहीं ली। तब वसुदत्त सेठ ने नगरी के राजा से जाकर निवेदन किया कि महाराज, मेरी 1,000 दीनारें चोरी गई हैं, सो पता लगाकर चोर से दिलवाइए। राजा ने उसी समय चंडकीर्ति नामक कोतवाल से कहा कि दुरात्मन, 1,000 दीनार जो चोरी हो गई हैं वे चोर से दिलाइए, अन्यथा तुम्हारा मस्तक काट लिया जाएगा। चंडकीर्ति ने कहा कि महाराज, 5 दिन के भीतर भीतर माल सहित चोर का पता लगाकर न ला दूं तो जो भी आप चाहें मेरा कर सकते हैं। राजा ने कोतवाल की बात सुन 5 दिन की मोहलत दे दी। चंडकीर्ति को चोर का पता लगाने की बड़ी भारी चिंता हुई। वह उन चारों शूरवीरों को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। इस चंडकीर्ति कोतवाल की सुमति नाम की अत्यंत चतुर रूपवती वैश्या पुत्री थी। उसने अपने पिता को चिंता में मग्न देखकर पूछा कि पिताजी, आप चित्त में चिंतित दिखते हो, सो मुझे चिंता का कारण बतलावें,
तो मैं उसे दूर करने का प्रयत्न कर सकती हूँ। चंडकीर्ति कोतवाल ने पुत्री से कहा कि इन चारों में से किसी ने 1000 दिनार की गांठ चुराई है, परंतु ये सब इनकार करते हैं। राजा ने कहा है कि सच्चे चोर का पता ना लगा तो तुम्हारा मस्तक छेद होगा, सो मुझे बड़ी भारी चिंता है। वैश्य पुत्री ने पिताजी की बात सुनकर कहा कि पिताजी, आप चिंता ना कीजिए, मैं आज ही पता लगाकर आपको चोर बतला दूंगी। चंडकीर्ति ने उन चारों शूरवीरों को भोजन आदि कराकर कहा कि 5 रात तक तुमको यहीं ठहरना होगा। यह कहकर उसने अपने घर के स्थान पर उनके सोने बैठने रहने का प्रबंध कर दिया। चंडकीर्ति उनसे भेद लेने की बातचीत करने लगा। चंडकीर्ति की पुत्री वैश्या ने अनुक्रम से एक एक को बुलाकर अपनी गद्दी पर बिठाकर कटाक्षों द्वारा अनेक प्रकार के काम विकार के निमित्त बनाती हुई कहने लगी कि मैं तुम चारों में से एक पर आसक्त हो सकती हूँ, परंतु मेरे हृदय में एक भारी प्रश्न और विकल्प यह है कि तुम चारों शूरवीरों के होते हुए, तुम्हारे द्वारा पहरा लगाते हुए चोर 1000 दिनार की गांठ कैसे उठा ले गया? तुम चारों वहां क्या कर रहे थे? इस बात को जानने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। उनमें से एक बोला कि हे सुमति, मैं तो रात्रि के पहले भाग में ही वैश्य के यहाँ चला गया था और वैश्य के यहाँ से रात के पश्चिम भाग में ही वहां आ गया। दूसरा बोला कि मैं भी इसके पीछे पीछे ही चला गया और एक मेंढा चुरा कर लाया। मेरे पीछे घटना कैसी हुई सो मुझे ज्ञात नहीं है। तीसरा बोला कि मैं तो मांस के लिए मेंढे को पकाने लग गया था, सो मुझे मालूम नहीं। चौथे ने कहा कि मैंने तो चिता पर रखी उस मुर्दे की तरफ आंख लगा रखी थी, मेरी दृष्टि इन दिनारों की गांठों पर बिल्कुल न थी। इन चारों पहरेदारों की ये सब बातें सुनकर सुमति वैश्या असली चोर का पता लगाने में संशय युक्त ही रही और अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए तत्पर कुटिल आशय युक्त वैश्या ने उनसे कहा कि आप लोगों का दोष प्रतीत नहीं होता है और अब नेत्रों में आलस्य भी आने लगा है, इसलिए आलस्य को मिटाने के लिए कोई कहानी कहिए। वे चौकीदार बोले कि हम कोई कहानी नहीं जानते, आप ही कहिए। तब वह वैश्या बोली कि मैं कहती हूँ, तुम सुनो। पटना नगर में धनदत्त नामक वैश्य रहता था, जिसके सुदामा नाम की लड़की थी। एक दिन वह अपने महल के पश्चिम भाग में उद्यान वाले तालाब में पांव धोने के लिए गई। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। वह बड़ी दुखी हुई। उसी समय अपने जीजा धनदेव को कहा कि जीजा जी, मुझे इस मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, सो मुझे जल्दी छुड़ाइए। हंसी में धनदेव बोला, तू मेरा कहना माने तो मैं तुझे छुड़ा लूं। तब उस सुदामा ने कहा कि आप क्या कहते हैं, सो कहिए। तब वह बोला कि जिस दिन तेरा विवाह लग्न हो उस दिन रात में तू मेरे पास समस्त वस्त्र आभूषण सहित आने का वचन दे। सुदामा ने कहा कि मुझे स्वीकार है। धनदेव ने उसका दाहिना हाथ जोर से खींचकर उस मगरमच्छ से छुड़ा लिया। वह संकट से उस समय छूट गई। थोड़े दिनों बाद उसका विवाह हो गया। उसे प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, अतः वह समस्त वस्त्राभूषण से सुसज्जित उसी विवाह की रात को धनदेव की दुकान पर जाने को अपने घर से निकल पड़ी। वह रास्ते में जा रही थी कि उसे एक चोर मिल गया और उस चोर ने कहा कि तेरे पास जितने वस्त्राभूषण हैं सो मुझे दे दे। सुदामा ने कहा कि इन वस्त्राभरण के साथ ही मुझे एक जगह जाना है, सो वहां जाकर मैं वापस लौटने पर तुझे दे दूंगी, इससे अन्यथा न होगा। वह उस चोर को यह वचन दे आगे बढ़ी। चोर भी उसके पीछे पीछे कौतुक से ऐसे चला जैसे उसे दिख न सके। थोड़ी दूर जाने पर उस सुदामा को एक राक्षस मिल गया और बोला कि तू अपने इष्ट देव का स्मरण कर, क्योंकि मैं तुझे निगलूंगा। वह बोली, मेरी एक जगह जाने की प्रतिज्ञा है, सो मैं वहां जा रही हूँ। जब मैं वापस लौटूं तब जो भी तेरी इच्छा हो सो कर लेना। इस प्रकार उसे भी वह वचन दे आगे बढ़ी। वह राक्षस भी छिपकर उसके पीछे रास्ते में लगकर चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर कोतवाल मिल गया। उसके द्वारा भी रोकने पर इसी प्रकार धर्म वचन देकर वह सत्यवादिनी वचन में दृढ़ता रखने वाली आगे बढ़ी और निर्विघ्न अपने जीजा धनदेव की दुकान पर अपने वचन को पूरा करने के लिए आ पहुंची।
ऐसी रात्रि के समय उस अकेली को आता देखकर विद्वान, चतुर और परनारी से परांगमुख धनदेव ने उस सुदामा से कहा कि हे मुक्ते, ऐसी अंधेरी रात में इस समय क्यों आई? तू मेरी जो साली है सो मेरी लड़की ही है, मेरे तो परस्त्री बहन बेटी के समान है। जिस समय तुझे तालाब में मच्छ ने पकड़ा था और तूने छुड़ाने को कहा था, उस समय जो भी मैंने कहा था वह हंसी में ही कह दिया था, सत्य रूप से नहीं। मेरी ओर से ऐसा वचन कैसे कहा जा सकता था? जैसा कि तूने समझा है, जो परनारी में आसक्त होते हैं वे पापी, पाप से मारपीट, बंधन, सर्वस्व हरणादि दुख पाते हैं और अंत में नरक जाते हैं। इसलिए तू अपने स्थान को जा। इस प्रकार अपने वचनों से छूटी हुई उस पुराने मार्ग में जिससे कि आई थी वह रवाना हो गई। रास्ते में चोर, राक्षस और कोतवाल मिले थे। उन्होंने उसका सत्य देकर उससे कहा कि तू महान सत्यवती है और हमारी माता के समान है, इसलिए हम तुझे छोड़ते हैं। इस प्रकार वह सबसे छूटकर अपने घर चली गई। वेश्या ने इस प्रकार यह कहानी उन चौकीदारों को कहकर पूछा कि बतलाओ, इन चारों में से कौन सा अच्छा है? तब मेंढे के चोर ने तो चोर की प्रशंसा की और मांस पकाने वाले ने राक्षस की प्रशंसा की। मुर्दे की रक्षा करने वाले ने कोतवाल की प्रशंसा की और वैश्यापति ने धनदेव की प्रशंसा की। इस प्रकार चारों के अभिप्राय को जानकर सुमति वेश्या ने इनकी इस बातचीत से ही असली चोर का पता लगा लिया और चित्त में हर्षित हो उनको यथास्थान पर भेजकर अपने पलंग पर सो गई। दूसरे दिन जिस मेंढा चुराने वाले ने रास्ते में मिले हुए चोर की प्रशंसा की थी, उसे बुलाकर अपने पलंग पर बिठाया और उससे कहा कि मैं तुम पर आसक्त हुई हूँ, परंतु मेरा पिता यह नहीं चाहता है कि मैं किसी के साथ भी रहूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपन किसी दूसरी जगह चलें। उसने भी इस बात की स्वीकारता दी। तब सुमति वैश्या बोली कि बाहर हम दोनों के चलने में धन की जरूरत है। मेरे पास तो इतना ही धन है जो इस गांठ में बंधा हुआ है, परंतु तुम्हारे पास भी कुछ है या नहीं? तब वह वैश्या में आसक्त होने से सुध-बुध भूलकर बोला कि मेरे पास भी है, और उसने 1000 दिनार वाली गांठ को बतलाया। वैश्या ने उससे वह गांठ ले ली और कहा कि अब तुम अपने स्थान में सोने को चले जाओ। यह अपने दोनों के आनंद के लिए होगा। प्रातःकाल देशांतर को चलेंगे। यह कहकर उसने उसे तो विदा दे दी और वह धन की गांठ अपने पिता को सौंप दी। इस प्रकार चोर का पता लगा लिया। कोतवाल ने उस चोर और माल को ले जाकर राजा के सामने पेश कर दिया। सो राजा ने उस चोर को यह दंड दिया है। पाप से भयभीत हुई नागश्री ने यह बात सुनकर अपने पिता नागशर्मा से कहा कि पिताजी, जिस चोरी से वध, बंधन, धननाश, कुलक्षय आदि ऐसे महान दंड मिलते हैं, उससे अलग होने का अर्थात बिना दी हुई वस्तु के लेने का त्याग स्वरूप जो अचौर्य व्रत मैंने मुनिराज के पास लिया है वह बहुत ही हितकारी है, उसे कैसे छोड़ूं? तब उस नागश्री के पिता ने कहा कि इस अचौर्य अणुव्रत को भी रहने दे, परंतु और जो व्रत हैं उनको तो उनके पास चलकर छोड़ देवें, अतः चल। इस प्रकार जीव हिंसा, असत्य वचन और चोरी से जिन जिन लोगों ने अनेक कष्ट, अपकीर्ति और सर्वस्व हरण आदि दंड पाए, उनको नागश्री अपनी आंखों से देखकर दुखों से भयभीत हो व्रतों में अधिक तत्पर हो गई। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि अपने हित के लिए सदैव व्रतों का पालन करते ही रहें। विद्वानों से वंदनीय, स्वर्ग और मोक्ष के सिद्ध करने वाले वे मुनिराज धन्य हैं, जो 3 लोक को संसार सागर से तैराने में चतुर हैं और जो स्वयं संसार के पार चले गए हैं। वे महामुनि धन्य हैं, निर्मल हैं और जो भव्य जीवों को उनके कल्याण के लिए अणुव्रत और महाव्रत दिया करते हैं। इस प्रकार श्री सुकुमाल चरित्र में हिंसा, झूठ और चोरी से उत्पन्न प्रत्यक्ष फल की कथा का वर्णन करने वाला द्वितीय